फार्मेसी की पढ़ाई का तरीका शायद पूरी तरह से बदलने वाला है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने बी फार्म के लिए एक नया सिलेबस का ड्राफ्ट पेश किया है। इसका मकसद है भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से फार्मासिस्ट तैयार करना। तो चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर इस नए ब्लूप्रिंट में है क्या। इस पूरी बातचीत में हम 5 ज़रूरी मुद्दों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नया ब्लूप्रिंट है क्या, फिर देखेंगे कि बेसिक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में क्या बदलाव है। इसके बाद बात होगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, फिर एआई जैसी टेक्नोलॉजी की, और आखिर में हम एक संतुलित नज़रिया देखेंगे कि ये सब कितना सही है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट है जिस पर अभी चर्चा होनी है। इसका सीधा मकसद है फार्मेसी की पढ़ाई को आज की इंडस्ट्री, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना। देखिए, इस नए सिलेबस के पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2030 और उसके बाद के फार्मासिस्ट को कैसे तैयार किया जाए। मतलब एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शायद दवाइयां एआई डिजाइन करेगा और इलाज मरीज के डीएनए के हिसाब से होगा। मतलब यह अभी पत्थर की लकीर नहीं है। पीसीआई ने स्टूडेंट्स, प्रोफेसरों और इंडस्ट्री के लोगों सबसे राय मांगी है ताकि इसे लागू करने से पहले हर कमी को दूर किया जा सके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ देखने को मिलता है? वो है सीधे पहले साल के सब्जेक्ट्स में। कह सकते हैं कि पढ़ाई की नींव को ही एक नए तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ना पढ़ाई के नज़रिए में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, पुराना तरीका क्या था कि पहले आप सारी ईंटें जमा करो, फिर इमारत बनाने की सोचो। लेकिन नया तरीका कहता है कि नहीं, पहले दिन से ही इमारत का नक्शा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और जब हम दोनों सिलेबस को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। नए ड्राफ्ट में सोचिए, पहले सेमेस्टर से ही एआई और पाइथन प्रोग्रामिंग को शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग। लेकिन इस नए तरीके पर एक सवाल भी खड़ा होता है। कई लोगों को चिंता है कि जो स्टूडेंट्स सीधे 12वीं के बाद आ रहे हैं, कहीं उनकी कोर साइंस की नींव ही कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही एडवांस टॉपिक से डील करना पड़ेगा। चलिए अब किताबों से बाहर निकलते हैं और जरा लैब और इंडस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव प्रपोज किया गया है। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रिसर्च सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहेंगे, बल्कि ये जरूरी हो जाएंगे। इस नए सिलेबस की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है दो जरूरी इंटर्नशिप्स। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पहले के सिलेबस में ऐसी कोई पक्की शर्त नहीं थी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी ही करनी है। और ये दोनों इंटर्नशिप्स भी काफ़ी अलग-अलग हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स सीधे मरीजों से डील करेंगे, किसी अस्पताल या कम्युनिटी फार्मेसी में, और दूसरी तरफ उन्हें इंडस्ट्री के अंदर का माहौल देखने को मिलेगा, जहां दवाएं बनती हैं। इससे उन्हें पूरे फार्मेसी इकोसिस्टम की एक 360 डिग्री समझ मिलेगी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब स्टूडेंट्स को 2 सेमेस्टर लंबा एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना होगा। ये अपने आप में एम.फार्म लेवल का काम है, और इसका मकसद सिर्फ थ्योरी रटाना नहीं, बल्कि ऐसे दिमाग तैयार करना है जो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इस सिलेबस के सबसे फ्यूचरिस्टिक, सबसे दिलचस्प हिस्से की। वो है टेक्नोलॉजी और फार्मेसी का मेल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और एक बात साफ है कि एआई और पाइथन जैसे सब्जेक्ट्स को सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। इन्हें पूरे बी फार्म प्रोग्राम में एक तरह से एक धागे की तरह पिरोने का प्लान है। जरा इन नए सब्जेक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। एआई से दवा डिज़ाइन करना, मशीन लर्निंग, प्रिसिजन मेडिसिन। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, बल्कि ये वो स्किल्स हैं जो आने वाले कल की फार्मा इंडस्ट्री की रीढ़ बनने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स भी इस कदम को काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री को आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या इन हाईटेक सब्जेक्ट्स को सिर्फ थ्योरी में पढ़ना काफ़ी होगा? और यहीं पर इस ड्राफ्ट की सबसे बड़ी कमी, या कह लें आलोचना, सामने आती है। प्रपोजल में एआई और पाइथन की थ्योरी तो है, पर उनके लिए प्रैक्टिकल लैब्स का कोई जिक्र नहीं है। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना कोडिंग किए, बिना प्रैक्टिकल किए, इन सब्जेक्ट्स का ज्ञान तो अधूरा ही रह जाएगा ना। तो चलिए अब आखिर में एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। तराजू की दोनों पलड़ों को देखते हैं कि इस नए ब्लूप्रिंट के क्या फायदे हैं और इसमें क्या कमियां हैं।
एक तरफ देखें तो ये सिलेबस स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है, उन्हें फ्यूचर प्रूफ बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर ये भी है कि कहीं कोर साइंस की नींव कमजोर न पड़ जाए और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान बिना प्रैक्टिकल के अधूरा न रह जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये नया ब्लूप्रिंट है तो बहुत बोल्ड, बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन क्या ये वाकई में भविष्य का एक कंप्लीट फार्मासिस्ट तैयार कर पाएगा? खैर, इस पर चर्चा अब शुरू हो चुकी है और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।